भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ में लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर थी। हर घर के लोग खेती करके अपना पेट पालते थे। गांव के लोग सादे और सीधे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें थीं। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास न पैसा था और न सुविधाएं। इस गांव में एक किसान था, रमेश। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका छोटा सा खेत था, जिसमें वह और उसकी पत्नी सावित्री दिन रात काम करते थे। उनका एक बेटा था, अमन, जो बहुत तेज और मेहनती लड़का था। रमेश को पता था कि सिर्फ खेती से जिंदगी बदलना मुश्किल है। उसने सोचा कि उसका बेटा अमन अगर अच्छी पढ़ाई करे तो शायद उनका घर सुधर सकता है। लेकिन गांव के लोग रमेश का मजाक उड़ाते थे। एक आदमी बोला, क्या कर रहा है रमेश? बेटे को पढ़ने भेजेगा? गांव के स्कूल में क्या मिलेगा? सब नकली सपने हैं। रमेश बस मुस्कुराकर कहता, मुझे अपने अमन पर भरोसा है, वो एक दिन कुछ अलग करेगा। रमेश ने अपनी बचत का हर एक पैसा अमन की पढ़ाई के लिए लगा दिया। उसने नए कपड़े लेना छोड़ दिया, खेती में और मेहनत करने लगा और अपनी पत्नी सावित्री के साथ मिलकर अपने सपने को जिंदा रखा। अमन स्कूल जाता था और घर आकर अपने माँ बाप के काम में हाथ बंटाता था। अमन के अध्यापक उसकी मेहनत और समझदारी से बहुत प्रभावित थे। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और गांव के बाहर एक शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसकी फीस का इंतजाम करना रमेश के लिए मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया। अमन को यह बात पता थी, इसलिए उसने और भी मेहनत शुरू कर दी। शहर में अमन ने कॉलेज के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू की। उसने कंप्यूटर और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। उसका सपना था कि वह एक दिन अपना खुद का बिजनेस खोले और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके। कॉलेज खत्म करने के बाद अमन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें गांव के किसान अपनी फसल को शहर के लोगों तक बेच सकते थे। धीरे धीरे उसका बिजनेस सफल होने लगा और उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक दिन अमन वापस अपने गांव रामगढ़ आया। उसने सोचा कि वह अपने गांव के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करेगा। उसने अपने माँ बाप के लिए एक नया घर बनाया और उनका कर्ज चुका दिया। लेकिन जब वह गांव वापस आया तो उसने देखा कि लोग उससे जलने लगे हैं। गांव के लोग सोचने लगे कि अमन ने जरूर कोई गलत काम करके पैसा कमाया है। एक औरत बोली, यह तो सिर्फ एक किसान का बेटा था, अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, शहर जाकर लोग बिगड़ जाते हैं, इसने जरूर चोरी या झूठ का सहारा लिया होगा। अमन को शुरू में समझ नहीं आया कि लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसने सोचा कि शायद उन्हें समझाने की जरूरत है, लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, उतना ही लोग उससे दूर होते गए। अमन एक सकारात्मक सोच वाला इंसान था। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं लोगों की बातों से दुखी नहीं होऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सबका विश्वास वापस जीत सकूं। उसने अपने बिजनेस के पैसे से एक नई योजना शुरू की। उसने गांव के उन लोगों के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देना शुरू किया जो पढ़ाई करना चाहते थे। उसने उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सिखाया। अमन ने अपने गांव के लोगों के लिए नए रास्ते खोले। धीरे धीरे गांव के लोग अमन की मेहनत और ईमानदारी को समझने लगे। उन्होंने देखा कि अमन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा है। अमन की वजह से गांव के और भी बच्चों ने पढ़ाई करनी शुरू की और नए बिजनेस खोले। कुछ सालों बाद रामगढ़ एक मिसाल बन गया। जो गांव कभी सिर्फ गरीबी और खेती तक सीमित था, अब एक सफल और खुशहाल गांव बन चुका था। अमन की वजह से वहां के लोगों की सोच बदल गई थी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने अमन से कहा, बेटा, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हम समझ नहीं पाए कि तू हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहा था। तू तो सच में एक फरिश्ता है। अमन मुस्कुराकर बोला, मैं तो सिर्फ एक किसान का बेटा हूँ। जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, वो मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। अमन की ईमानदारी और मेहनत ने सिर्फ उसके माँ बाप का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव का जीवन सुधार दिया।
उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास सकारात्मक सोच और मेहनत का जज्बा हो तो कुछ भी संभव है। रामगढ़ अब एक नए और रोशन भारत का हिस्सा बन चुका था।